नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ अब हरियाणा के छात्रों का भी गुस्सा उबाल पर है। वीरवार को सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने एकजुट होकर रेवाड़ी के महाराणा प्रताप चौक से लेकर जिला सचिवालय तक कोकरोच जनता पार्टी की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ चल रहे धरने के समर्थन में जबरदस्त रोष मार्च निकाला। वहीं लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छात्र नेता रवि मसीद के नेतृत्व में निकाले गए इस रोष मार्च में रेवाड़ी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के छात्रों सहित दिल्ली के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर वापस लौटे छात्रों ने भी भाग लिया। वहीं पहले से ही प्रस्तावित प्रोटेस्ट मार्च को लेकर रेवाड़ी पुलिस एक्टिव दिखाई दी और पहले ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था ताकि कोई अनहोनी न हो। ऐसे में पूरी तरह से रोष मार्च पुलिस पहरे में निकाला गया। मैं रवि मसीद, स्टूडेंट लीडर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर और पूर्व में किसी छात्र संगठन का इंसो का यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहा हूं और हरियाणा का प्रदेश प्रभारी रहा हूं। आज यहाँ पहुंचे छात्रों के साथ क्या कुछ कहेंगे? आज जो 20 तारीख को युवा साथी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन देश की गूंगी बहरी सरकार ने उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार करा है, जो क्रूरता उन लोगों के साथ दिखाई गई है, युवाओं को लाठियों से पीटा गया है। और मैं खुद वहां पर था, लाठियां हमें मारी गई, आंसू गैस के गोले हम पर छोड़े गए और यहाँ तक कि महिलाओं को भी इतनी क्रूरता के साथ मारा गया है। सरकार वैसे तो एक स्लोगन देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि बेटियों को किन से बचाना है। बेटियों को बचाना है गूंगी बहरी सरकार से, निकम्मे लोगों से जो उन बेटियों को मारने का काम करते हैं। किसके नाम ज्ञापन दिया? अब आपकी डिमांड क्या है? हमने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, डीसी साहब के थ्रू जो मैसेज दिया है उसमें यह है कि जिन भी अधिकारियों ने, जिन भी लोगों ने, जिन भी शिक्षा मंत्री की या जिनके भी मंत्रियों के आदेश पर ये कार्रवाई विद्यार्थियों के साथ हुई है, युवाओं के साथ हुई है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और विद्यार्थियों के साथ जो भी उनका अधिकार बनता है उन अधिकारों को पूरा करें। शिक्षा मंत्री अपने पद से न्याय नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? अगर न्याय नहीं मिला तो फिर वो जंतर मंतर पर लड़ाई चल रही है, वो हम हर जिले तक, हर गांव तक लेके जाएंगे और सरकार का जितना भी हम विरोध कर पाएंगे विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री भी ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो दोषी है नीट पेपर लीक में उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देश से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। 20 दिन से लगभग 25 दिन हो चुके हैं। 25 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे थे। क्या 25 दिन से सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कि विद्यार्थी कितना परेशान हो रहे हैं या भूखे प्यासे लोग बैठे हैं? और वो अभी उनको चलो समझ में आ रही है। हम तो ये मानते हैं कि अगर अभी न्याय हो जाए तो उचित ही होगा। अभी क्या ये एक दिन का स्ट्राइक है, आगे भी कुछ करने वाले? नहीं, एक दिन का नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। 2 मिनट के लिए अगर सोचा जाए तो आंखों में आंसू आ जाए। इतनी बुरी तरह से पीटा गया है। उन्होंने चोरी नहीं की, उन्होंने रेप नहीं किया, कोई गलत काम तो नहीं किया, बस सिर्फ ये है कि सिस्टम पे आवाज उठाई है। सिस्टम कहाँ पतला है, उसको ढूंढने के लिए कुछ गलत तो नहीं किया ना। उन पे इतनी बुरी तरह महिलाओं को पीटा गया है, इतनी बुरी तरह बाल खींच खींच के। मेरे ख्याल से कोई दोषी को भी नहीं पीटते इतनी जल्दी। ये जो बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म होते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? कल एक बार फिर से झड़प हुई, फिर लाठीचार्ज हुआ है। जब भी होती है लाठीचार्ज वगैरह, स्टूडेंट कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। मैं खुद, अपना भाई भी गया था वहां, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कुछ नहीं करता। सिर्फ पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। पुलिस सोचती है कि इनको पीट के इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, बस यही उनका मतलब। शिक्षा प्रणाली को क्या कहेंगे? ये सिस्टम बहुत बेकार है, बहुत पतला है, करप्ट है। इसको मैं मोदी जी को एक वो देना चाहता हूँ, कभी ना कभी आपकी कुर्सी तो छूटेगी। उसके बाद अगर कोई ये बाइट हमारी कोई सुने तो एक्शन मोदी जी पे होना चाहिए।